ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं मूल अधिकार का। मूल अधिकार में हम लोग वस्तु प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। इसके पहले मैंने मूल अधिकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर लगभग जो है 3 वीडियो मैंने बना दिया है। अब जो है चौथी वीडियो की बात करते हैं, ठीक है। और चौथी वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और 3 नंबर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है चौथा वीडियो देखिए, ठीक है। तो 3 नंबर वीडियो तक मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिया है। अब 16वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में मूल अधिकार हैं, ठीक है। तो भारत के संबंध में मूल अधिकार क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है भारत में मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि भारत में अमेरिका की तुलना में मूल अधिकार इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत में मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ए, बी तथा सी तीनों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं, सभी ऑप्शन को फिर से रीड करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन जो है भारत में मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकते हैं, ये बात क्या है? सही है, ठीक है। क्योंकि भारत में हम लोग मूल अधिकार का कभी त्याग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 21, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जैसे कि कोई कहे कि मुझे कैंसर रोग हो गया है, ठीक है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, तो वह व्यक्ति जो है मर नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में निहित है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने से आत्महत्या नहीं कर सकता है। आत्महत्या भी अपराध की कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसलिए जो है चाहे कितने बड़े रोग से पीड़ित हो, लेकिन उसको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 21 बताता है, यह जीवन जीने के अधिकार को बताता है। इसलिए जो है भारत में मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बता रहा है कि भारत में अमेरिका की तुलना में मूल अधिकार इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है, ठीक है। देखिए, अमेरिका में जो मूल अधिकार है पूरा सुरक्षित है, लेकिन भारत में मूल अधिकार उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है। जैसे युद्ध या वाह आक्रमण की स्थिति में, ठीक है, तो वहां पर हमारे क्या हो सकता है कि मूल अधिकार का जो है अतिक्रमण हो सकता है, मूल अधिकार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर युद्ध हो जाए, वाह आक्रमण हो जाए, ठीक है, इस कंडीशन में जो है क्या हो सकता है कि हमारे मूल अधिकार को रोका जा सकता है, यानी उसको प्रतिबंध किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे बात करते हैं, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। 3 नंबर कह रहा है कि भारत में मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग अमेरिका ही पढ़ते हैं, है ना। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसका मतलब भारत में जो मूल अधिकार लिए गए हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। ऑप्शन डी कह रहा है ए, बी तथा सी तीनों। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका जो है डी नंबर जो ऑप्शन होगा ए, बी तथा सी तीनों होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकार अमेरिका के संदर्भ में है, ठीक है। अब अमेरिका के संदर्भ में मूल अधिकार की बात करता है। पहला ऑप्शन दिया है अमेरिका को, शॉर्ट में पूरा हम लोग देख सकते हैं, पूरा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए में मूल अधिकार का त्याग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यूएसए में बिल ऑफ राइट्स को कठोर, इसको बोल सकते हैं कठोरता, ठीक है। तो यूएसए में बिल ऑफ राइट्स को कठोरता के साथ लागू किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो यूएसए है, यूएसए के मूल अधिकार ज्यादा सुरक्षित है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ए, बी था सी तीनों, ठीक है। तो फिर से ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है जो अमेरिका के संबंध में जो मूल अधिकार है उसकी बात कर रहा है, तो कह रहा है कि यूएसए में मूल अधिकार का त्याग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात सही है, क्योंकि अमेरिका में जो है मूल अधिकार का हम लोग क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूएसए में बिल ऑफ राइट्स को कठोरता के साथ लागू किया गया है। बिल ऑफ राइट्स ही क्या है, ये मूल अधिकार की, अमेरिका में जो मूल अधिकार की जो अवधारणा है जो 1791 में सीमित किया गया था उसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो यूएसए में बिल ऑफ राइट्स को कठोरता के साथ लागू किया जा सकता है, हाँ ये बात सही है।
क्योंकि यूएसए में जो है मूल अधिकार को बड़े कठोरता के साथ लागू किया जा सकता है, यानी अमेरिका में। आगे बात करते हैं, यूएसए के मूल अधिकार ज्यादा सुरक्षित हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग भारत का मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भारत के मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, इसलिए अमेरिका का वही हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं। यूएसए के मूल अधिकार ज्यादा सुरक्षित है, ये भी बात सही है, भारत से ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, क्योंकि भारत के मूल अधिकार को समय समय पर प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, अमेरिका में उस तरह से व्यवस्था नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि यूएसए के जो मूल अधिकार है वो क्या है, ज्यादा सुरक्षित है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए, बी तथा सी तीनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है स्वराज विधेयक बिल, इसी को स्वराज विधेयक बिल को भी एक और नाम दिया गया है संविधान संशोधन बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकार की मांग की। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है सन 1917 से 1919 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से मूल अधिकार की मांग की गई। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सन 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल की मांग की गई। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ए, बी तथा सी तीनों। ठीक है, तो अब जो है फिर से इसको देख लेते हैं कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि स्वराज विधेयक बिल, इसी को बोलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्वराज विधेयक बिल संविधान संशोधन बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकार की मांग की। तो ये बात सही है, क्योंकि स्वराज विधेयक या उसी को बोलते हैं संविधान संशोधन बिल, और इस बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, यह बिल 1895 ईस्वी में किया गया था, इस बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने जो है मूल अधिकार की क्या की थी, मांग की थी। इसके बाद ये भी बात सही है। दूसरा कह रहा है कि सन 1917-19 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से मूल अधिकार की मांग की गई। ठीक है, तो 1917 और 19 में भी जो है कांग्रेस के मंच से किसकी मांग की गई, मूल अधिकार की मांग की गई। ठीक है, और 1917 में जो कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो जो है श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, अब जो है सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर दिया है सन 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा, 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कौन सा बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल की मांग की गई। ये भी बात क्या है, सही है, क्योंकि 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट ने 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ इंडिया बिल की मांग की थी। इस तरह से मूल अधिकार से संबंधित जो है तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, बी तथा सी तीनों। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ प्रस्थान करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो अब इसमें जो है ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि कराची अधिवेशन 1931, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में कहा गया था, सी नंबर ऑप्शन सूरत अधिवेशन 1907, और डी नंबर ऑप्शन लखनऊ अधिवेशन 1916। तो कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में मूल अधिकार की मांग जो है कांग्रेस के द्वारा की गई थी। किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। अब इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं जो एक कराची अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद जो है इस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव जो पारित किया गया था, इस प्रस्ताव को किसने रखा, इस प्रस्ताव को जो है
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और तथ्य जानते हैं। इसमें क्या हुआ था? 1900 बात करेंगे कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और इसके पहले की घटना ये है, इसमें देखेंगे कि जो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, ठीक है, और भगत सिंह के बचाव में जो है महात्मा गांधी से आग्रह किया गया था। महात्मा गांधी ने भगत सिंह का बचाव नहीं किया था। इसके कारण कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी को 1931 ईस्वी में काला झंडा दिखाया था। कैसा झंडा दिखाया था? काला झंडा दिखाया था। ठीक है, और इस 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक कथन कहा था, जो कि इतिहास में पूछा जाता है कि गांधी मर सकता है। प्रश्न बनता है, ये कथन किसका है? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, लेकिन गांधीवाद नहीं। इसको भी लिखते चलिएगा, गांधीवाद नहीं, यानी कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है, और यह कथन जो है महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में दिया था। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।